नमस्कार, स्वागत है आपका द उल्टी कुर्सी यूके में। और इस वक्त पहुंच गए हैं घोसी के चुनावी रण मैदान में। कार में किसकी सरकार और हमारे साथ हैं घुमंतू समाज के 12 बीसी कहे जाने वाले, बेबाक समाज के लिए काम करने वाले, पश्चिम से लेके पूर्वांचल में बड़ी बेबाकी के साथ घुमंतू समाज के लिए यानी 12 बीसी समाज के लिए काम करने वाले, ऐसे एक बेबाक अंदाज में बात करने वाले माननीय ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से एक बेबाक नेता हैं। और आइए जानते हैं कार में किसकी सरकार। और इस समय घोसी के चुनावी रण में हैं, तो जानते हैं उनके मन का हाल किस तरीके से क्या है, समाज को किस तरीके से संगठित कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज के अपने शो में मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम तो आपका विशेष धन्यवाद, और आपका जो चैनल है इसके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय पूरब से लेके पश्चिम में, पश्चिमांचल में किस तरीके की हवा चल रही है? देखो, घोसी में तो एक ही हवा है, कोई हवा और है ही नहीं। और यहाँ छड़ी का निशान, एक तरफा छड़ी का निशान चल रहा है। उसमें किसी भी प्रकार का कहीं कोई संदेह नहीं है। हम लगातार कैंपिंग कर रहे हैं और आज आप भी हमारे साथ रहे हैं। आपने भी देखा है जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ सिर्फ एक ही नाम आ रहा है कि छड़ी का निशान जिंदाबाद। डॉक्टर अरविंद राजभर जी को यहाँ से सांसद बनाने के लिए जनता आतुर हो चुकी है। वो इंतजार कर रही है कि 1 तारीख जो हमारे यहाँ 7वें चरण में, अंतिम चरण में हमारे यहाँ मतदान है घोसी लोकसभा में, तो वो जनता इस चीज़ के लिए इंतजार कर रही है कि वो दिन 1 तारीख जल्दी आए जिस दिन उन्हें बटन दबाने का मौका मिले। ये 12 बीसी, सबसे पहले सर्वप्रथम संजय जी, सर्वप्रथम मेरा एक सवाल है, कुछ तीखा भी होगा, कुछ आज मीठा भी होगा, बड़े कड़वाहट के साथ सवालों के अंदाज होंगे और बेबाक तरीके से आपके जवाब होंगे। तो सर्वप्रथम मेरा सवाल है कि 12 बीसी होता क्या है? देखो, हम 12 बीसी का मतलब ये है कि जो हमारे देश में हमें घुमंतू समुदाय को लेकर के चले हैं। और सन 1871 ईस्वी में अंग्रेजों ने हमारे घुमंतू समुदाय, जो जितने भी घुमंतू हमारी जातियाँ थी, उन जातियों पर एक क्रिमिनल एक्ट लगा दिया। और क्रिमिनल एक्ट ऐसा था कि हमें जन्मजात अपराधी माना गया था। और जन्मजात अपराधी वो होने के नाते उस समय अंग्रेजों का सीधा सा ये रहता था, फंडा रहता था कि ये इन जातियों के सब बंजारा हो गया, नट हो गया, गंजड़ हो गया, और हमारा जो ये घुमंतू बैद समाज हो गया, हमारा कंकाली हो गया, राजभर हो गया, तो इन समुदायों के लिए स्पेशल छूट दी गई। जहाँ मिला तुरंत इनको शूट करिएगा, इनको मार दीजिएगा। तो हम लोग अपना उस समय अंग्रेजों से लड़ाइयाँ हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयाँ लड़ी। और इस देश के खातिर हम लोगों ने फिर जब जहाँ हम लोग थोड़े से हल्के पड़े तो वहाँ से उठ करके दूसरी जगह वनों में जाने लगे। और वहाँ जा करके हमने अपने डेरा बनाए और डेरा बसाए और वहाँ जा करके रहने लगे। और तभी से हम लोग इधर उधर से घूमने लगे, भटकने लगे। और अब जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद देश तो स्वतंत्र हुआ है, लेकिन अभी भी हमारी जो समाज है, जो घुमंतू समुदाय है, उनको भी अभी हमारा जो प्रशासन है वो उसी नजरिए से देखता है जिस नजरिए से पहले अंग्रेजों के ज़माने में देखा जाता है। 12 और बीसी, ये क्या लॉजिक है? 12 बीसी का घुमंतू समुदाय है, बस और कुछ नहीं है। हमारे इसमें 12 जातियाँ हैं। और हम लोग, हाँ, बीसी का मतलब ये है, बीसी का मतलब कोई इंग्लिश का वर्ड बीसी नहीं है। और ये हमारा जो बीसी का मतलब ये है कि हम लोग जब अंग्रेजों का अत्याचार हुआ करता था तो हम लोग आपस में भी, हमारी समुदाय के लोग जो लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, तो वो उसका निराकरण हम अपने ही लोगों के बीच बैठ करके करते थे। तो उसी के लिए हमारा जो एक बंजारा जाति है, जिस जाति से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम संजय बंजारा है। तो हमारे पूर्वजों ने जो है, हमारे उत्तर प्रदेश के जो हमारे पूर्वज थे, तो उन्होंने हमेशा अपने समाज की लड़ाइयाँ, जो आपस में जो भी लड़ाई झगड़ा मनमुटाव जो भी हुआ, उसके लिए एक हाई कोर्ट बनाया। और वो हाई कोर्ट हमारा जिला अलीगढ़ में गांव पड़ता है धुबिया, जिसकी आबादी 10,000 से ऊपर है। आज उस गांव में 4,000 वोटर हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है? हाँ, वो हमारा पूरे उत्तर प्रदेश का जो है वो हाई कोर्ट है। और उस गांव में जाकर के हमारे जो समाज के प्रतिष्ठित बड़े बुजुर्ग लोग वो बैठ करके
उस समस्या का समाधान करते थे। क्योंकि अगर हम, और ये हाई कोर्ट इसलिए बनाना पड़ा था कि अगर हम अंग्रेजों के यहाँ, क्योंकि अंग्रेजों की तब जब सारा शासन प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में था, अंग्रेजों के यहाँ अगर हम अपना न्याय मांगने या हम आपस के लड़ाई झगड़ों को लेकर के जाएंगे तो उनका सीधा सा आदेश था कि जहाँ मिले ये कौम, जहाँ मिले तुरंत इसको मार दीजिएगा, इसको शूट करिएगा। तो हमने फिर उनसे बचने के लिए कि हम अंग्रेजों के हाथों मारे ना जाएं, तो उससे बचने के लिए हमने अपना खुद का हाई कोर्ट बनाया और उसी हाई कोर्ट में जाकर के हमने अपनी पंचायतें करी और अपने लोगों को न्याय दिया। और हमारा एक अलग से मतलब उस जमाने की बात करें तो एक अलग से हमारी सारी न्यायपालिका अलग हुआ करती थी। लेकिन अब समाज, आप लोगों के समाज के मामले कोर्ट कचहरी नहीं जाया करते? हाँ, कोर्ट कचहरी नहीं जाते थे, लेकिन अब तो जब देश स्वतंत्र हो गया, संविधान लागू हो गया, तो अब हमारा समाज भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहा है। अब वो सारे मामले अब जो है वो हाई कोर्ट, जो हमें पुरानी परंपरा चली आई है उसको हम निभा रहे हैं, वो हमारी संस्कृति है। लेकिन अब मामले कोर्ट कचहरी भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। शासन प्रशासन पूरा मदद करता है हमारी, और शासन प्रशासन में भी हम लोग जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब शासन प्रशासन किस नजरिए से देखता है? शासन प्रशासन क्या है ना, शासन प्रशासन अभी हमारी जो सच्चाई तो ये है कि जिस जाति की राजनीति अच्छी होती है, शासन प्रशासन उसको उसी नजरिए से देखता है। अगर हमारी राजनीति, अगर हमारी घुमंतू समुदाय की अगर राजनीति अच्छी हो जाए तो शासन प्रशासन की नजर में हम सबसे अच्छे होंगे। अगर हमारी राजनीति अच्छी नहीं है तो हम सबसे ज्यादा क्रिमिनल हैं। अभी वो कौन कौन सी जातियां अभी हमने देखो, अभी हमने कई गांव हमने घुमाए। अब है क्या, जैसे हमारा एक नट समुदाय है, नट लिखता है, इस साइड में नट लिखता है, उस साइड में मुस्लिम बंजारा लिखता है। तो अब वो क्या है ना, अगर ये जैसे हमारा यहाँ भी वो काउंट जो नट लिखते हैं वो भी मुस्लिम समाज में जो है काउंट होते हैं? नहीं, वो ऐसा है, उनको मुस्लिम नहीं मानते और हिंदू नहीं मानते। वो बेचारे, उनका हाल बहुत बेहाल है। लेकिन वो हमारा बारह समाज है, नट बरादरी है, वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, वो नट है। लेकिन वो दोनों धर्म को मानते हैं वो लोग, और दोनों धर्मों में वो आस्था भी रखते हैं। और अब जैसे उनका मेन काम जो है भैंस खरीदना, पट्टा खरीदना, अब वो लोग अपना फेरी करते हैं। जैसे आप किसी भाई ने हमारा कोई एक युवा जिसने 10-50 हज़ार रुपये इधर उधर से कर्ज ले ला करके, और वो अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल जो भी उसके पास साधन है उसके माध्यम से गांव घूमने के लिए गया, उसने वहाँ पे आवाज़ लगा दी कि भैंस किसी की बिका हुआ या पट्टा बिका हुआ तो खरीदने के लिए जाता है। तो वहाँ अगर उस गांव की अगर कोई भैंस खुल गई या कोई पट्टा खुल गया होगा, वहाँ का कोई हो गया होगा तो, या चोरी हो गया होगा, तो उसको जो है वहाँ के लोग उसी को अलग नजरिए से देख लेते हैं कि ये दिन में भैंस पट्टा खरीदने के लिए आया और रात में चोरी कर लेंगे, और उनके साथ मॉब लिंचिंग हो जाती है, मारे जाते हैं बहुत लोग। और अगर वो बच भी गया तो पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, और पुलिस में उन्हें संदेह की नजर से देखती है। और ये सब इसलिए किया जाता है, इसमें दो तीन जातियां कराएंगे, 12 जातियां कौन कौन सी हैं? और ये सब इसलिए किया जाता है कि इनकी राजनीति अच्छी नहीं है। हम लोगों की अभी थोड़ा सा हमारा समाज अब थोड़ा पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहा है। अभी हमारे लोगों में इतना शिक्षा का स्तर इतना हाई नहीं है, और जिस दिन हमारा समाज शिक्षित होगा, संगठित होगा, हम बहुत कुछ बदल देंगे। हमारे अंदर को बंजारा, नट, कंजर, कंकाली, मुसहर, राजभर, लोध, कश्यप, निषाद, केवट, मल्ला, ये सारी जातियाँ हमारी। अच्छा, केवट, मल्ला, राजभर सब आपकी जातियों में आते हैं? सारी हमारी घुमंतू जातियाँ हैं। घुमंतू जातियाँ हमारी। और इनका व्यापार है रोज लाना, रोज कमाना, रोज खाना। रोज लाना, रोज कमाना और फेरी करना इनका मुख्य व्यवसाय है। और ऐसे ही अपना भरण पोषण, साड़ी कपड़ा कुछ लोग बेचने लगे हैं, कुछ लोग अपना रंग बेचते हैं, कुछ लोग नाक कान को छेदने का काम करते हैं। ये हमारा सारा जो है मुख्य व्यवसाय। आपके कई बंजारा समाज के नेताओं से मेरी बात हुई तो वो उनका देखने का नजरिया और बोलने का नजरिया कुछ अलग था। वो कुछ अपनी उसको जो पूर्वजों से, हिंदू पूर्वजों से जॉइंट कर देते थे, वहाँ के इस तरीके से होता था, उस तरीके से होता था। स्वतंत्र भारत से पहले जो है, जब अगर हम बात करें 1400 ईसा पूर्व की, अगर ईस्वी की हम बात करें तो उस समय हमारे इस देश के सबसे बड़े राजा हुआ करते थे जो लक्की शाह बंजारा जी, जिनके पास 1 लाख, उन्हें लाखा बंजारा कहा गया, उनके पास 1 लाख बैलों की गाड़ियाँ थी जिससे नमक का व्यापार किया जाता था। आज अगर देश में कहीं पर भी कोई कुआ या बावड़ी कहीं पर बनी हुई है तो वो हमारे लक्की शाह महाराज, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके द्वारा बनाई गई है। आपका ये जो ग्रांड ट्रंक रोड जो आप देख रहे हैं दिल्ली से कलकत्ता के बीच रोड जा रहा है, इस रोड पर हमारे जो पूर्वज, हमारे महाराज लक्की शाह बाबा, उनकी 1 लाख गाड़ियाँ निकल के गई थी वहाँ से बैलगाड़ियाँ। तो जब 1 लाख बैलगाड़ियाँ निकली थी तो
वहाँ से वो रास्ता बन गया था। और जब वो रास्ता बन गया तो तभी से वो रास्ता बनता चला गया रोड बन गया, और वो रोड बन गया और रोड आज कन्वर्ट हो ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन बाद में अब सरकारें बदली, लोग बदले, शासक बदले, किसी ने उसका नाम सीता सूरज रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया। और अब इन सब चीज़ों का मेन अगर कहीं ताकत है वो राजनीति है। अगर हमारी राजनीति अच्छी होती और राजनीति में हमारी पकड़ अच्छी होती तो उसका जिसका नाम ग्रांड ट्रंक रोड रखा गया है उसका लखी सा बाबा मार्ग भी रखा जा सकता था। इस समय अगर राजनीति की बात आई है तो इस समय भारतीय जनता पार्टी में तमाम जो आपकी जो समाज के नेता हैं, लेकिन उसके बाद आपने पीली टोपी क्यों पहनी? देखिए सर, ऐसा है हमारे समाज में 1947 में देश आज़ाद हुआ। उसके बाद पहला चुनाव 1951-52 में हुआ। तब से लेकर के आज तक हमारी कभी भी हमारा उत्तर प्रदेश में एक विधायक नहीं बना, उत्तर प्रदेश में हमारा एक सांसद नहीं बना, उत्तर प्रदेश में हमारा एक बीडी ब्लॉक प्रमुख नहीं बना, जिला पंचायत सदस्य तक नहीं बना। ये हालत है हमारी पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। और कोई भी नेता, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी हमें फूटी आंखों से भी देखना पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि हम लोग थोड़ा अनपढ़ हैं, हम लोग संगठित नहीं थे, लेकिन अब हमारा समाज पूरा संगठित हो रहा है। और अब हम लोगों ने, जब हमारी कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई हमारे दुख सुख में शामिल नहीं होता, तो हमने फिर एक नेता की खोज करी। और वो खोज हमारे एक भाई हैं, इंस्पेक्टर हैं पुलिस में, उन्होंने खोज करी। हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो नेताजी हैं, ये हमेशा दलित, शोषित, वंचित, इन्होंने ऐसी जातियों को खोज करके निकाला है जिन जातियों को जानता नहीं था। तो हम भी इनसे आकर के जुड़े। 85 ओम प्रकाश राजभर जी तो 85 जातियाँ उंगलियों पे जो बेबाक तरीके से अंदाज से जो गिनवा देते हैं, वो अब वही गिनवा सकता है जो जिसको उसका अभ्यास होगा, जो उन जातियों में जाता होगा। अच्छा, और कोई नेता क्यों नहीं गिनवा देता? क्योंकि उन नेताओं को उन जातियों के नाम नहीं पता होंगे, उन नेताओं के इतने जिले नहीं पता होंगे कहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ पे कौन सा जिला है। ठीक है, हमारा जो नेता है, हमारे जो नेताजी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हें जिला और जातियाँ उंगलियों पे गिनी हुई हैं। उन्होंने सब हर जाति में भी जा रहे हैं। और उन्होंने अब ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, मैं तो यही समझता हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो जन्म हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि हम उन जातियों को खोजें जो जातियाँ बिल्कुल अपाहिज हैं, जिन जातियों को कोई जानता नहीं, जिनको कोई पहचानता नहीं, उन जातियों को खोज करके निकाल रहे हैं। और उसी के लिए उन्होंने हमें, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने लगाया, हमारे साथ लगाया है। और इंस्पेक्टर का काम निरीक्षण करने का होता है, तो उन्होंने हमारे समाज को खोजने का काम स्टार्ट कर दिया है। और हमने बंजारा में अपनी डंका पूरा एकदम उनके साथ साथ बीड़ा, आप युवा होने के नाते अपने समाज को आपने, मैंने पहले भी देखा है, पश्चिम में भी कई कार्यक्रम आपने कराए और पूर्वांचल में भी आप बेबाक तरीके से लग रहे हैं। और लेकिन उसके साथ साथ आपके समाज के अन्य नेता भी लग रहे हैं, लेकिन वो ग्राउंड नहीं बन पा रहा, क्या कारण रहा? नहीं, ग्राउंड बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है ग्राउंड? आपके अलावा जो नेता लगे? नहीं, वो नेता वो कौन लगा है? देखो, ऐसा है, अभी हमारे समाज में, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर समाज के लोगों से भी यही अपील और निवेदन करूंगा, यदि आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपके समाज की बागडोर किसी शिक्षित, अगर अच्छे पढ़े लिखे युवा के हाथ में होगी तो वो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और बाकी हमारे समाज में कुछ नेता लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने कुछ थोड़े बहुत उन लोगों से भी कुछ धोखा हुआ है, मिस्टेक हुई है उन लोगों से, लेकिन मैं उनका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आज राजनीति में हूँ तो उनकी मैं बुराई करूँ, बुराई नहीं कर सकता। कहीं कहीं उन्होंने भी संघर्ष किया। अच्छा, एक कड़वा सवाल और है, आपके समाज में मैंने कई तरह से देखा है, तमाम संगठन बना के, और लोगों को, भोले भाले लोग हैं, वैसे आपकी जाति के लोग बहुत जो है तेज और चालाक पाए जाते हैं कि वो अपनी बात को सामने वाले से किस तरीके से कहना है, किस तरीके से मनवाना है। लेकिन उसके बाद कुछ संगठन आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उन संगठनों का हाल अगर मैं यहाँ बताने स्टार्ट कर दूँ तो शाम से और सुबह निकल आएगी। किस तरीके से देखते हैं, क्या वो संगठनों से आपके समाज के लोगों को कुछ फायदा मिल सकता है? देखो, संगठन जो ये कागजी संगठन बना रखे हैं, जो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी दुकान को चलाने के लिए उन्होंने संगठन बना रखे हैं कागजी, जबकि हकीकत में ये है कि उन संगठनों में कोई वजूद नहीं है। और संगठन, हम एक चीज़ मानते हैं, जहाँ
ये संगठन आ जाता है, जहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष और ये बनना काम स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर विघटन स्टार्ट हो जाता है। और ये लोग समाज को बेचने का काम करते हैं, तो संगठन बनाकर चलाते हैं। अब कोई संगठन पर भरोसा नहीं करते, ना विश्वास करते हैं। हमने एक अलग जगह दी है, और बंजारा समाज और हमारे घुमंतू समाज में जो पढ़े लिखे होनहार युवा हैं, उन युवाओं को हमने आगे निकाला है, और हमने समाज में एक नया संदेश देने का कार्य किया है। हम अपने समाज को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, हम अपने समाज को शिक्षित बनाना चाहते हैं। आज अगर पुलिस में भर्ती निकल रही है, अगर अभी जो है पुलिस 60,224 पदों पर भर्ती निकली है, हम अपने जो घुमंतू समुदाय के जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बंजारा भाई हैं, उन लोगों को हम पुलिस में सिपाही बनाना चाहते हैं, दरोगा बनाना चाहते हैं। हम ये सब चीजें संभव कैसे होंगी? ये संभव हो रही है। संभव हमारा समाज अब हमारा समाज वो समाज नहीं रहा जो पहले घुमंतू में रहता, व्यापार करता था। हालांकि कंडीशन उसी हालत में है, और अभी हमारे समाज के लिए हम सरकार से भी ये मांग करेंगे, आने वाले दिनों में हमारे जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि हमारे समाज के बड़े बड़े गांव हैं, जो ऐसे गांव हैं जो राजस्व गांव के सारे मानकों को पूरा करते हैं, उनको अलग से नई ग्राम पंचायत बनाई जाए, उन गांव को राजस्व किया जाए। यानी बड़े बड़े गांव हैं, लेकिन वो किसी न किसी से अटैच। हाँ, बहुत बड़ा। हम आपको क्या बता दें कि हमारे ऐसे गाँव हैं जिन गाँव की 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार की वोटिंग है एक गाँव की, लेकिन वो गाँव हमारे राजस्व नहीं है, वो गाँव हमारी खुद की ग्राम पंचायत नहीं है। उन गाँवों को जो है वहाँ के लोगों ने, जिन लोगों का राजनीति में अच्छी पकड़ रही है, उन लोगों ने उन गांव का बंटवारा कर दिया। एक गांव को 3-3 गांवों से अटैच कर दिया, 3-3 पंचायत से, जिससे कि बंजारा ये आपस में बट जाए, इतना तक बट जाए तो ये कभी संगठित ना हो पाए। लेकिन अब हम लेकिन बात संगठन की चल रही, तो संगठन के नाम पे ये लोगों को ठगने का काम करते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल करते हैं वो लोग, ठगने का, समाज का शोषण करते हैं। बिल्कुल समाज का शोषण करते हैं। और मैं तो चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, अपनी गाड़ियों को लग्जरी और अपनी लाइफ को लग्जरी और भोले भाले लोगों को ठगने का काम। वो कोई लग्जरी नहीं कर पाता है, ना वो खुद की लाइफ लग्जरी कर पा रहे हैं, ना समाज को लग्जरी कर पा रहे हैं। वो सिर्फ ये है कि कोई संगठन बना करके कहीं न कहीं किसी नेता के आगे पीछे घूमने लगा, बस उसने 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपए दे दिए, बस उन्हीं के लिए जी हजूरी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मैं समाज को यही कहना चाहूँगा, आपका क्या रहेगा? अभी हम उन संगठन वालों से पूछना चाहते हैं कि अभी हमारे समाज में 2 बहुत बड़ी आपदाएं हुई। एक हरदोई पर जो है हमारा जिला अलीगढ़ में एक छर्रा विधानसभा के अंतर्गत एक थाना पड़ता है दादों। वो दादों थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है हरदोई, जहाँ बंजारा समाज के 12-13 गांव है। बहुत अच्छी संख्या में हमारा वहाँ पे अतरौली विधानसभा में लगभग 32,000 बंजारा वोट है। वहाँ पर बिजली के तार से और उसमें बिजली विभाग की लापरवाही से वहाँ पर तार टूट गया, जिसमें हमारी एक बहन को उसका हाथ गंवाना पड़ा, एक भाई को वहाँ पर उसके पैरों की उंगली गंवानी पड़ी। उसकी हालत बिल्कुल बदतर हो गई है। वो संगठन वाले बताएं कहाँ के नेताओं को ला करके उन्होंने उनकी मदद कराई, कहीं 1 रुपए की कहीं किसी ने मदद कराई हो तो बताए कोई। लेकिन हम लोग लगे हैं, हम लोगों ने उस बहन, हमें जैसे उसकी खबर पड़ी, हम तुरंत जाकर के हमने उसको देखा, और उसको हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उनके दिशा निर्देश में हम वहाँ पहुँचे। उस बहन को अच्छा इलाज कराने के लिए हमने उनको अच्छा इलाज मुहैया कराया, और हमने उनकी जो संभव मदद हो सकती थी हमने हर मदद करी। और जो बिजली विभाग के जो ऐसे कर्मचारी थे जो लापरवाही बरती, तो उन लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत कराने का काम एक्शन कराया। बिल्कुल, उनके खिलाफ एक्शन लिया, और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया है, और जिसकी विवेचना भी जारी है। संजय जी लगातार समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष के साथ साथ कहीं न कहीं राजनीति में भी आप जो है कभी मौका मिला तो किस तरीके का देखेंगे? राजनीति में मौका मिला तो हम एक बार समाज को ये दिखा देंगे कि राजनीति कैसे होती है। समाज गर्व करेगा कि हाँ, कोई हमारा युवा, हमारा कोई भाई, हमारा बेटा राजनीति कर रहा है। पूरे समाज पर जो जुल्म जात अत्याचार किया जाता है। अभी हमारे जिला कानपुर में एक गांव पड़ता है, वहाँ मंगलपुर थाने अंतर्गत एक गांव पड़ता है बूटा। उस गांव में दबंग प्रधान ने एक हमारे बंजारा बस्ती में आग लगा दी। वहाँ 2 बच्चे जिंदा जल गए, मर गए 2 बच्चे जल करके। वहाँ एक बेटा और एक उसकी माँ, दोनों मासूम एक बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है। उसकी माँ जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। हमारे लोगों की राजनीति अच्छी ना होने के कारण हमारे
ऊपर जो जुल्म जात अत्याचार होता है उसके लिए हमारे प्रशासन भी हमारी मदद नहीं करता। प्रशासन मुकदमा पंजीकृत नहीं करता, FIR नहीं लेता, रिपोर्ट दर्ज नहीं आपके करता। पास अगर पावर आ जाएगी तो सबसे पहले करने का काम क्या रहेगा समाज के लिए? समाज के ऊपर जो जुल्म जात अत्याचार हो रहा है सबसे पहले तो हम ये खत्म करेंगे और समाज को संगठित करके। खत्म किस तरीके से करेंगे? अब खत्म तो सरकार की मदद से ही करेंगे उसको, जो भी जैसा भी जुल्म जात अत्याचार, और हम अपने समाज को भी शिक्षा की तरफ लेकर के जाएंगे। उनको आवास की जरूरत है। आज हमारे समाज के कई गांव ऐसे मिलेंगे जिनमें झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, जो तिरपाल तान करके रह रहे हैं, उनको आवास मुहैया कराए सरकार, उनको शौचालय दे सरकार, उनको जो है रोजगार दे। हमारे ऐसे युवा हैं जो पढ़ लिख करके बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी रखते हैं अपने आप के अंदर, लेकिन उन लोगों को, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलता। वो पुलिस के सिपाही नहीं बन पाते, वो दरोगा नहीं बन पाते, वो मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर नहीं बन पाते। बहुत कुछ। इस वक्त आप पूर्वांचल में हैं, पूर्वांचल की हवा में क्या लग रहा है? ओपी राजभर को कितना कुछ अपने समाज के लोगों से या अपने लोगों से क्या कुछ कितना कर पाए? उसी लोकसभा में हमारा घुमंतू समुदाय का लगभग हम समझ रहे हैं कि मैंने अभी 60 से 70 गाँव कवर किए हैं। मैं लगातार यहाँ पे 15 दिन से मैं लगातार कैंपिंग कर रहा हूँ, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन मैं 6 गाँव 7 गाँव कवर ना कर पाऊँ। मैं हर दिन 6 से 7 गाँव कवर कर रहा हूँ। मैंने लगभग 70-80 गाँव कवर किए हैं अब तक, और मैं देख रहा हूँ वहाँ पर कि उनके गांव में गली नहीं बनी हुई है, उनके गांव की नालियाँ नहीं बनी हैं। वो स्थितियाँ तो हमने देखी है। वो एक नरक की जिंदगी जी रहे हैं। नरक की जिंदगी, इतनी हालत बदतर हो रही है कि अगर मैं उन गांव में जाता हूं तो मुझे देख करके ऐसा लगता है कि हे ईश्वर, क्या हम लोग, क्या हमारे अंदर क्या कमियां हैं? क्या हम बटन दबाते हैं ईवीएम का, क्या उससे पी की आवाज नहीं होती ईवीएम से? क्या वो हमारा जो बटन दबाते हैं क्या उससे वोट नहीं पड़ता? क्या हमारी शक्ति नहीं है, हमारी संख्या नहीं है? बस लोग हमारे थोड़ा सा जागरूक कम है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और जिस दिन हमारा समाज जागरूक हो जाएगा उस दिन हम उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छी भूमिका में हम नजर आएंगे। और आज भी हम आपको बता दें, इस चैनल के माध्यम से हम बता दें कि कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां जिस विधानसभा में हमारा 10,000 15,000 वोट ना हो। और आज आप देख लीजिए, चाहे कोई सा भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, चाहे कोई सा भी चुनाव हो, आजकल हार जीत का मार्जिन बहुत 1000, 1500, 2000 वोटों से हो रहा है। और उस कंडीशन में बंजारा निर्णायक भूमिका में आता है। हमारा बंजारा समाज निर्णायक भूमिका में रहता है। अगर ये समाज जब चाहेगा, जिस पार्टी को चाहेगा उसको विधायक बना देगा, और जिसको चाहेगा उसको विधायक की कुर्सी से उससे छीन लेगा। तो और जब विधायक बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं, तो हम सरकार बनाने और बिगाड़ने की भी हैसियत रखते हैं। किस तरीके से माहौल लग रहा है घोसी में अरविंद राजभर को आपके द्वारा या आपके समाज के द्वारा? किस तरीके से, कितने वोटों से जीत होने वाली है? यहाँ लगभग हमारा जो समुदाय का जो वोट है वो कहीं किसी गांव में 300 वोट है, किसी में 400 है, 500 है, 600, 700, इस तरह से वोट है। लगभग 50,000 के आसपास हमारा बंजारा है और घुमंतू समुदाय का यहाँ पे वोट है। तो वो सारा का सारा वोट हमारा छड़ी के निशान पर जा रहा है, और उसके लिए हम लगे हुए हैं। और पूरा समाज सिर्फ एक ही रट लगाए है, छड़ी निशान, और उसको छड़ी का बटन उसको दिखाई दे रहा है, और 1 तारीख का इंतजार कर रहा है। 1 तारीख जिस दिन आएगी उस दिन सिर्फ छड़ी निशान ही दिखाई देगी, और छड़ी निशान ही उन ऐसे समुदाय में परिवर्तन लाएगी, और जिनके यहाँ नालियाँ, खड़ंजा, आवास, शौचालय, पेंशन, इनकी जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, वो समस्याएं हम सारी नोट कर रहे हैं। हमारे जैसे ही डॉक्टर अरविंद राजभर जी जीत करके सांसद बनेंगे, उन सारी समस्याओं को हम समाधान करेंगे, और ये हम उन्हें अपना आश्वासन देकर के आ रहे हैं। चलिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ संजय बंजारा जी, जो अपने बेबाक अंदाज में अपने समाज की पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, और इसके साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बड़ी बड़ी सभाएं, पश्चिम से लेके पूर्व से लेके पश्चिम तक इन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं करवाई, और अपने समाज के लिए बेबाक एक अंदाज से, एक सुरीले अंदाज से, एक युवा कॉन्फिडेंस से अपने समाज के लिए काम करते हैं। लेकिन समाज में जो हमारा देखने का नज़रिया है, समाज में बहुत सारा हमने देखा है, समाज को बहुत सारा लोग ठगने का काम करते हैं। यूथ है, कुछ एक नई सोच लेके समाज के लिए एक निकलने का काम किए हैं। अब आगे देखना ये होगा कि अगर भविष्य में इनको कभी मौका मिला, तो मौका मिलने के बाद समाज के लिए किस तरीके से समाज के लिए काम करेंगे या अपने खुद के लिए काम करेंगे, ये भी एक अहम भूमिका रहेगी।
तो इस समय थे हम घोसी के चुनावी रण मैदान में। तो यहाँ जाना संजय जी का हाल, क्योंकि अधिकतर इनके सोशल मीडिया पर फोटो हाईलाइटेड होते रहते हैं, और उसके साथ साथ हमने वहाँ इनकी जो समाज है, समाज को देखा, उनका दर्द सुना, और सुनने के बाद जब आंखें नम हो आती हैं तो ऐसे समाज की नेता जन्मित होना एक स्वाभाविक बात है। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई जगह के साथ। इस समय चुनावी रण घोसी के मैदान में किस तरीके से चुनावी मिजाज है, अलग अलग जातिगत आंकड़े का किस तरीके से आधार है। अपने सहयोगी मुनेश के साथ मैं अमित जादौन, घोसी।